दोस्तों आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, ट्रांसफार्मर में होता क्या है, ट्रांसफार्मर को कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा कॉइल प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, कैसे क्या कौन सा कनेक्शन इनपुट होता है, कौन सा कनेक्शन आउटपुट होता है। ट्रांसफार्मर में कैसे कैसे काम क्या करता है ट्रांसफार्मर। एक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा रोल एक ट्रांसफार्मर है। अगर ट्रांसफार्मर में जो एसी सप्लाई है, अगर ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई में अगर ट्रांसफार्मर नहीं है तो आपका विद्युत उपकरण कुछ भी नहीं चलने वाला है। आपके घर में कुछ भी नहीं चलेगा, आपके इंडस्ट्रियल में कहीं भी नहीं चलेगा, ना आपके कुछ भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल से लेके बड़े छोटा मोटा जो भी घर है, इसके बिना हर जगह इसका ज़रूरत पड़ता है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए हमारे पास यहाँ एक ट्रांसफार्मर है जो कि अभी एक ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर जो है एक इनपुट सप्लाई इसका 220 वोल्टेज है, आउटपुट सप्लाई इसका 24 वोल्टेज है। तो कैसे आखिर 24 वोल्टेज हमको कैसे देता है ये समझेंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी कॉइल में जब इनपुट आप सप्लाई देते हैं, देखिए ये भी एक बात समझिए कि प्राइमरी कॉइल को ही इनपुट सप्लाई बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट बोलते हैं। तो प्राइमरी कॉइल हमेशा क्या होता है कि वहाँ उसमें पतली वायर रहती है। ये देख सकते हैं, ये जो है ये प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पर हम 220 वोल्टेज देंगे तो हमको यहाँ पर 24 वोल्टेज होगा। अभी हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे, कनेक्शन करके भी दिखाएंगे, किस तरह से कनेक्शन करते हैं, कैसे इसमें क्या क्या सावधानी बरतना होता है, ये सारे बात बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो उसी के लिए है जो इसमें इलेक्ट्रिक में काम में रुचि रखता है या इलेक्ट्रिक। यहाँ पर कोई रील वाला वीडियो नहीं है, खाना पकाने वाला वीडियो नहीं है, ना रोमांटिक डांस है। अगर आपको रोमांटिक डांस वीडियो इस तरह का देखना है तो ये वीडियो स्किप करके आप चले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी ज़रूरत होगा वो खुद देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर को समझेंगे, आसानी भाषा से समझेंगे दोस्तों ये देख सकते हैं जो कि ट्रांसफार्मर का फिगर बना हुआ है। ये जो ट्रांसफार्मर का यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ प्राइमरी कॉइल लिखा हुआ है, यहाँ सेकेंडरी कॉइल लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टील कोर लिखा हुआ है जो कि ए वाला है। स्टील कोर जो है नरम लोहा होता है, इस्पात का बनाता होता है, इस्पात का होता है। ये नरम लोहा को होता है। देखिए ये कभी आप गलत फ्रेमी में ना रहना कि ये प्रॉपर ठोस लोहा होता है। ये ठोस लोहा नहीं होता है दोस्तों। ये क्या होता है कि एक एक लोहा होता है। अभी हम आपको यहाँ पर ड्राइंग बना के दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग स्किप मत कीजिएगा वीडियो का। तो देखिए हमारे पास एक बोर्ड है, तो बोर्ड का देखिए मान लीजिए कि इस तरह से ये जो इस लोहे का आयरन वाला होता है कोर, यहाँ पर ऐसे कोर हो गया, एक कोर, दो कोर, तीन कोर, ऐसे ऐसे हैं हम लोग 4 कोर, यहाँ 4 कोर बना दिए दोस्तों। इस तरीक़ा से कोर होता है। मान लीजिए कि इस कोर में क्या होता है कि वाइंडिंग होता है। देखिए वाइंडिंग का सबसे पहले इसका वाइंडिंग होता कैसे है। मान लीजिए कि एक कोर हो गया, एक इधर कोर है। यही सारा कोर हमने यहाँ बड़ा में दर्शा रहे हैं। एक कोर ऐसे इधर एक कोर है। ये जो लोहे के पत्ती होता है, ये बारीक बारीक, ये सारा नट बोल्टिंग किया हुआ है, सारा एक खुल जाता है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, देखिए इस तरीक़ा से वाइंडिंग जो होता है, ऐसे वाइंडिंग होता है। मान लीजिए दोस्तों थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था, ड्राइंग में सही नहीं बन पाया, इसीलिए हम अब से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, तो दोस्तों इसको करेंगे क्या, देखिए ऐसे इस तरह से स्क्वायर में आप कर दीजिए। 2 स्क्वायर ऐसे आप बना लीजिए, 2 स्क्वायर बना लीजिए। अब फिर इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से
इस तरीक़ा से लाइन खींच के ऐसे लाइन खींच के ऐसे कर देंगे। ये प्राइमरी कॉइल आपका हो गया। उधर के बाद फिर ये जो है ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। तो इस तरीक़ा से हमारा मान लीजिए कि ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये इनपुट सप्लाई हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो इसमें होती क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 220 वोल्टेज दिया, 220 वोल्टेज दिया। देखिए जितना इधर कम आप देंगे, जितना इधर ज़्यादा देंगे, देखिए इसमें अभी हमने आपके इलेक्ट्रिक यहाँ पर, इसमें आप समझिए सही से। देखिए यहाँ क्या हुआ है कि ये प्राइमरी कॉइल में, ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें क्या हुआ है कि मतलब यहाँ पर कम वायर का जो लिपटा हुआ है, यहाँ कम टर्न है और यहाँ क्या है ज़्यादा टर्न है। ये देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में कम है। तो इस तरीक़ा से मतलब इसका वो होता है। अगर इसमें देखिए उसी तरह से ये डिज़ाइन किया गया है, यहाँ 220 मान लीजिए कि यहाँ 220 आपने वोल्ट दे दिया है, तो यहाँ आपको मतलब कितना वोल्टेज चाहिए, इसका मेथड कितना, तो उसी अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मतलब हमको 24 वोल्टेज चाहिए, तो 24 वोल्टेज उसी अनुसार मतलब आप वायर का टर्न लीजिए, उसी अनुसार टर्न लेके आप वायर का साइज बढ़ाइए, वायर का कम बेसी वो करके टर्न करके फिर उसका आप सेकेंडरी कॉइल निर्माण कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे। प्राइमरी वायर में हम लोग 220 वोल्टेज देंगे, जो प्राइमरी वायर है जो हम लोग 220 वोल्टेज देंगे, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में इधर मतलब हमको कितना वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कभी भी आपने मतलब कोई पूछ देगा कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, अगर आपके पास इंटरव्यू में मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर कोई दे दिया, बोल दिया कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन है, सेकेंडरी कौन है, मतलब इस पर तो कोई लिखा हुआ नहीं है ना कि कितना में लिखा होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें सेकेंडरी प्राइमरी वायर में हमेशा पतला होता है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग वाला देख सकते हैं इतना मोटा दिया हुआ है, इस तरीक़ा से मोटा हुआ है। तो अभी हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं दोस्तों। कनेक्शन करने से पहले ऐसे हम लोग इसमें एक में फेस दे दिए सप्लाई, एक में न्यूट्रल, इस तरीक़ा से। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि क्या हमारा 220 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, लंबी वायर लगानी पड़ेगी, बोर्ड में छोटा पड़ रहा है ये। दोस्तों हम लोग इनपुट सप्लाई यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं। ये येलो वाला वायर हम लोग फेस के लिए इस्तेमाल कर दिए, यहाँ पर ब्लू वाला वायर हम लोग न्यूट्रल दे दिए। इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ वो कर दिए। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा दूरी पे रखेंगे, इसलिए कि हमको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर टेप नहीं लगाए हैं। कभी भी दोस्तों अगर आपको अनुभव नहीं है इस काम के लिए तो आप काम ना करें, नहीं तो इसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। ट्रांसफार्मर में अगर गलत वायरिंग हो गया तो ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो सकता है, आपको शॉर्ट भी लग सकता है। तो आप अगर आपको पास एक्सपीरियंस है, आपके इसके बारे में जानते हैं, तभी इसका काम का अनुभव का वो करें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लग यहाँ लगाने वाले हैं दोस्तों। प्लग को हम लोग इस तरीक़ा से हम लोग लगा दिए हैं। फिर हम लोग स्विच ऑन कर दिए हैं। स्विच ऑन करके अभी मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगा आपको वोल्टेज दिखाने के लिए दोस्तों। यहाँ पर हम लोग मल्टीमीटर की इस तरीक़ा से, ताकि एसी सप्लाई पे हम लोग कर दिए हैं कि आपको साफ दिखने के लिए, ताकि यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लस नोब है, एक नेगेटिव है। तो इस तरीक़ा से हम लोग चेक करेंगे, जो कि अभी वोल्टेज इसमें शो नहीं हो रहा है, वहाँ से लग रहा है कि हिला हुआ। इस तरीक़ा से अभी वोल्टेज नहीं लग रहा है। तार को पहले हम लोग हिलाएंगे। तो तार के हिलाने के बाद दोस्तों फिर इसको चेक करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज हमको 200
40 के आसपास मतलब 37-38 बता रहा है। यहाँ देख सकते हैं 237 वोल्टेज हमको आ रहा है। तो 237 वोल्टेज हमको इनपुट सप्लाई यहाँ पर आया। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर यहाँ पर ऐसे रख के इधर सेकेंडरी वायर के पास हम करेंगे। देख सकते हैं एक रेड वायर यहाँ है, एक मतलब इस तरीक़ा से हम लोग चेक करने वाले हैं कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, जो कि अभी देख सकते हैं यहाँ पर लगाने पे हमको 27 मतलब 24 वोल्टेज आता है लमसम। यहाँ 28-29 इस तरीक़े के हमको वोल्टेज यहाँ शो हो रहा है, जो कि इसका आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्टेज का ये ट्रांसफार्मर है, जो कि इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़े से लगाने के बाद मतलब यहाँ हमारे मतलब 27-28 ऐसे बढ़ रहा है। कभी वोल्टेज अप डाउन होता रहता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। इस तरीक़ा से मतलब ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है ऐसे वर्क होता है। तो ये वोल्टेज मतलब ये 24 वोल्टेज आता कहाँ से है, 24 वोल्टेज कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आप जब देखेंगे तो जैसे ऐसे करके इस पे मान लीजिए कि वायर के वो कॉइल लपटा हुआ है, इस पे ऐसे वायर का ऐसे मतलब वायर का मतलब कोर लिपटा हुआ है। ये इनपुट सप्लाई 220 वोल्टेज हो गया, ये आउटपुट सप्लाई हो गया था हमको 24 वोल्टेज में। ये 24 वोल्टेज मिल कहाँ से आ रहा है, देखिए इतना गैप है, ये जो है गैप है, ये गैप है। कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इतना आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। इसके ताकत से, जो कि ये लोहे का पत्ती लगा हुआ है, जो कि ये लोहे के इस्पात का नरम लोहे लगा हुआ है यहाँ साइडों में इस तरीक़ा से। तो इसके जब इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है तो इसमें इतना वोल्टेज दे रहा है दोस्तों। तो वैसे ही होता है 11 kV का, अगर 11 kV के 11,000 आपका वोल्टेज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, तो आपको क्या करता है कि 220 वोल्ट देता है या मतलब 415 वोल्टेज देता है, 415 वोल्टेज देता है। एक सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर होता है, एक 3 फेस का ट्रांसफार्मर होता है। तो इस तरीक़ा से वर्क होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।